नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो देखने वाले हैं वो अपना हो जाता है संख्या पद्धति, मतलब नंबर सिस्टम से यहाँ से कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो देखने वाले हैं वो हम देखेंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में। ठीक है, क्या देखेंगे? संख्याओं के प्रकार के बारे में देखेंगे। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है नंबर सिस्टम की तो आप क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से अटेंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 1 होगा, इसमें हम देखने वाले हैं संख्याओं के प्रकार। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे? भाज्यता की जांच, उसके बाद इकाई के अंक निकालना, और उसके बाद लास्ट में क्या देखेंगे? जीरो। ठीक है, कितने जीरो लगते हैं, मतलब जीरो की संख्या ज्ञात करना। और उसके बाद में हम क्या देखेंगे? उसके बाद में हमारे क्वेश्चनों को अटेंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चनों को बिल्कुल लास्ट में लगाएंगे, जो कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बचने ना पाए। ठीक है, अगर आपका बेसिक मजबूत होगा तो क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बिल्कुल धुआं बनते चले जाएंगे। क्या? धुआं बनते चले जाएंगे बिल्कुल आराम से। तो फ्रेंड्स, क्या करना है? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, दबाकर करना है, दबाकर। बढ़ते हैं फटाफट। तो आज जो होगा मैंने आपको बता ही दिया, क्या रहने वाला है? संख्याओं के प्रकार यहां पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति तथा सरलीकरण, दोनों की दोनों यहीं पर देखने को मिलेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, मगर हम सबसे पहले कहां देखेंगे? संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम का पार्ट 1 यहां पर देखने वाले हैं, जो हो जाता है संख्याओं के प्रकार। क्या होता है भाई? संख्याओं के प्रकार यहां पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्याओं के प्रकार देखेंगे, टाइप्स देंगे, कौन कौन किस किस प्रकार की संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट। हाँ, तो भाई हमारे सामने आ चुकी हैं। ठीक है, फटाफट तो इनको देख लेते हैं, जो इंपोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि तो संख्याओं के प्रकार बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं। तो पहला टाइप्स होता है, जो देख सकते हो आप यहां पर, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं मतलब जो प्रकृति के अनुसार हमें मिली हो और किसी ने उनकी खोज ना की हो। जैसे कि जीरो है, आपको पता है जीरो की खोज किसने की है? तो आप कहोगे आर्यभट्ट ने की है ना? जीरो की खोज किसने की है? आर्यभट्ट ने की है। अब जब किसी ने इसकी खोज की है तो यह क्या प्राकृतिक है? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, यह कैसा हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। तो जीरो तो है नहीं। जीरो के अलावा संख्याएं कौन कौन सी बचती हैं? 1 है, 2, 3, 4, अनंत। ये कैसी हैं? ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। माइनस की ओर मत जाइएगा, ओनली प्लस की ओर जाएंगे, वही प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक क्या है? ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। एक फैक्ट हमारा ये बनता है। आगे बढ़ते हैं। जीरो को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कह रहा ना, सभी पूर्ण संख्याएं जो होंगी वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। पॉइंट्स की ओर मत बढ़ जाएगा कि 1.5 होगा कि 2.5 होगा। कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, वही क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपनी हो जाती है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं वाले नंबर। तो यहां पर देखते हैं, तो यहां रखा है, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण मतलब सभी संख्याएं, है ना? पूर्ण मतलब सब। तो सब कौन हो जाएंगी भाई? जीरो भी ऐड हो जाएगी, तभी तो पूर्ण होंगी। बिल्कुल, तो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत जीरो को भी ऐड कर लेते हैं। तो यहां दे रखा है, शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वह संख्याएं जो होंगी वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। प्राकृतिक संख्याएं जीरो नहीं है क्योंकि कृत्रिम है। पूर्ण संख्याएं सभी संख्याएं जितनी भी हों, तो यहां पर 0, 1, 2, 3, मगर होनी कैसी चाहिए? पूर्ण ही होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपने टाइप हो जाता है, इसके अंतर्गत वह हो जाता है पूर्णांक। कौन सी? पूर्णांक संख्याएं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं, देखना, सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं कौन हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सभी ऋणात्मक संख्याएं तथा ऋणात्मक वो भी कैसी होनी चाहिए? पूर्ण। जैसे -1, -2, -3, -3, -4, -5। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी की सारी क्या होती है? पूर्णांक। ठीक है, मतलब माइनस में भी और प्लस में भी। क्वेश्चन बन सकता है, आपको दे देगा 2, 3, 4 और माइनस के
माइनस के 5, सॉरी यहां पर 0.5 देगा, यहां पर 0.3, यहां पर 0.5 देगा। अब पूछेगा और यहां देगा -5, पूछेगा आपसे पूर्णांक संख्या कौन सी है, तो आपको देख लेना है कौन सी होगी, -5। ठीक है, तो यहां पर पीछे की ओर भी आंसर आ सकते हैं और आगे की ओर भी आपको आंसर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर पूर्णांक संख्याएं माइनस में होंगी और प्लस में भी होंगे, इसमें जीरो भी ऐड होगा, जीरो, हाँ जीरो भी ऐड होगा इसमें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां से रखा है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक कौन कौन सी होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान रखना, एक फैक्ट ये बन जाता है, प्राकृतिक संख्याओं को ही क्या कहते हैं, धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, मतलब प्लस में होने चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 अनंत, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, धन पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है भाई, इसको भी आपको याद करने पड़ेंगे, सारे की सारे याद होने चाहिए, तभी आप नंबर सिस्टम में अच्छा कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भाई जिस किसी को पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ तो कहां मिलेगी, www.paperhacker.in पर बिल्कुल फ्री उपलब्ध होगी। अगर आप एप्स डाउनलोड करोगे तो बिल्कुल फ्री मिलेंगे, अगर आप नोट्स डाउनलोड करोगे तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है, एप्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे, नोट्स डाउनलोड करोगे इन्हीं बुक का तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं। यहां दे रखा है पूर्णांक संख्याएं, हमने देख ली कौन सी, अभी देखी हमने धन पूर्णांक, अब हम देखेंगे ऋण पूर्णांक, है ना, ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक संख्याएं जैसे -1 -2 -3। धन पूर्णांक प्लस में होंगी प्राकृतिक संख्याएं, तथा ऋण पूर्णांक क्या होंगी, सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋणपूर्ण संख्याएं, सॉरी ऋणपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि -1 -2 -3। ठीक है भाई, तो एक टाइप हमारा ये हो जाता है पूर्णांक संख्याओं का। दो टाइप होते हैं, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। ठीक है, माइनस वाली ऋणात्मक होंगी, धनात्मक कौन सी होंगी, प्लस वाली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप कौन सा हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा परिमेय संख्याएं। क्वेश्चन बनता है परिमेय संख्या इनमें से कौन सी है या नहीं है। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, जो p तथा p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं, मतलब भिन्न के रूप में अगर वह कन्वर्ट हो जाती हैं, बदल जाती हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे। ठीक है, तो यहां देखो वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q q बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कुछ नहीं है, बात वही है, p/q के फॉर्म में जिसे हम व्यक्त कर सकें उन्हें क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे। भिन्न के रूप में अगर वह संख्या लिख सकती है तो वह कौन सी है, परिमेय संख्या है। ठीक है, सीधी बात। तो यहां दे रखा है जैसे कि q बराबर p/q, ठीक है, तथा q पूर्णांक है और q 0 भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि 5 है, 5 एक परिमेय संख्या है या फिर नहीं है, तो आप कहोगे बिल्कुल 5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं। ठीक है, भिन्न के रूप में से डिवाइड कर सकते हैं, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1/-5, क्योंकि नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इस प्रकार से भी इसे व्यक्त कर सकते हैं। तो हमें पता है कि हाँ, हम 5 को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार से -2, अगर -2 है तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस का हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बस यही दे रखा है यहाँ पर, पर ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, नहीं इसे ऊपर लिखते हैं तो -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 होगा। ठीक है, -2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से -2 को भी हम भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 7/5 तो है ही। अब 0 कहोगे, 0 कैसे है, अरे 0 को हम 1/1 बराबर 0 लिख सकते हैं ना, 1 एकम 1। अच्छा 0, यहां देखो q बराबर 0 भी हो सकता है, q बराबर 0 भी हो सकता है। जैसे कि मैं लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं आपका 0/1 लिख सकते हैं क्या, 0 इत्यादि परिमेय संख्याएं हैं। 0 इत्यादि क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो 0 कैसे लिखा जाएगा भाई, भिन्न के रूप में, है ना। 0 को कैसे लिख सकते हैं, 1 एकम 1, 0 आएगा। 0 कैसे आएगा, 0 को 0/0 तो लिख सकते हो, है ना, तभी 0 आएगा। तो 0 एकम ही 0 आएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको आप याद करना है भाई 0। ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट फिर हो जाएगी, बहुत इंपोर्टेंट वाली 0। ठीक है, तो परिमेय संख्या 0 भी होती है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, 0 भी आपकी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
ये बहुत इंपोर्टेंट होगा। जीरो इत्यादि परिमेय संख्याएं हैं, जीरो को आपको याद करना पड़ेगा, जीरो क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन बन सकता है ये। फिर बात करते हैं यहां पर अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन होती हैं, जो P बटा Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो भिन्न के रूप में नहीं लिखी जाएंगी, उन्हें क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे कि देखा है ये सभी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हमारा √2 है, √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1/2 है ना, ये लिख सकते हैं, मगर भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार से √3 है, √3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 1/2 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी हम क्या करेंगे, भिन्न के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसी प्रकार से √5 दे रखा है, √5 को क्या लिख सकते हो, 5 की घात 1/2 लिख सकते हो, तो ये भी भिन्न के रूप में कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। पाई भी एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या ही होती है। यहां पर पाई ध्यान रखना, पाई को ये मत करना कि पाई को हम चेंज कर लेते हैं 22/7 में, तो ऐसा यहां पर फॉलो नहीं होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसे भिन्न के रूप में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है। जीरो परिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि पाई बताइएगा परिमेय संख्या है परिमेय, जीरो बताइएगा परिमेय संख्या अपरिमेय, तो जीरो अपरिमेय, वो परिमेय, और पाई अपरिमेय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है अपना कि सम संख्याएं किसे कहते हैं। सम संख्याएं, इवन नंबर किसे कहते हैं, आपको पता ही है। सम संख्याएं उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 से कट जाएगा, 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 से 6 भी कट जाएगा, 2 से 8 भी कट जाएगा, अनंत। जो 2 से कट जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं फटाफट। हाँ, तो वो अपना नेक्स्ट टाइप कौन सा हो जाता है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं तो वो अपना हो जाता है यहां पर विषम संख्याएं। सम संख्याएं जो 2 से कट जाएं, विषम संख्याएं जो 2 से ना कटें। मगर यह बात याद रखना है, विषम संख्या किससे स्टार्ट होती है, बस यही आपको याद करना है। प्राकृतिक संख्या और विषम संख्या ही 1 से स्टार्ट होती है, बाकी कोई संख्या 1 से स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। तो बात करते हैं विषम संख्या, जो पहली विषम संख्या होगी वो कौन सी हो जाएगी, 1। उसके बाद जो 2 से नहीं कटेंगी वो सारी की सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। जैसे कि 2 से 7 3 नहीं कटेगी, 5 नहीं कटेगी, 7 नहीं कटेगी, 9 नहीं कटेगी, 11 नहीं कटेगी, 13 नहीं कटेगी। इसी प्रकार से सारी की सारी जो 2 से नहीं कटेंगी वो क्या है, विषम संख्या अपनी होती हैं। बस इतना याद रखना है, प्राकृतिक संख्या और विषम संख्या जो पहली संख्या होती है वो सिर्फ 1 होती है, बाकी कोई एक संख्या नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पर 1 जो है सिर्फ विषम संख्या और विषम संख्या प्राकृतिक संख्या में ही आता है, ठीक है। बाकी किसी में आपको पहली संख्या 1 देखने को नहीं मिलने वाली, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, जैसे रखा है वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। मगर पहली संख्या याद करना, 1 होगी विषम संख्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, आगे देखो। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी से ना कटे, तो उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहेंगे, है ना। जैसे कि वे सभी संख्याएं जो 1 से तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब 1 से कटे और स्वयं से कटे, बाकी किसी से ना कटे, तो वो क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्वेश्चन यहां से बहुत बनते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, जैसे कि उदाहरण दे रखा है 2 है, एक तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटने वाला। उसी प्रकार से 3 है, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। इसी प्रकार से 5 है, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटने वाला। उसी प्रकार से 7 है, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। उसी प्रकार से 11 भी 1 से कटेगा और स्वयं मतलब 11 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटने वाला। स्वयं से कटे और 11 मतलब स्वयं से कटे और 1 से कटे, तो वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है, प्राइम नंबर। तो यहां पर हमने अच्छी प्रकार से अभाज्य संख्याएं देख ली। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखेंगे यहां पर भाज्य संख्याएं, है ना, बिल्कुल। तो भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक है, कंपोजिटिव नंबर, कंपोजिटिव नंबर, ठीक है। तो यहां रखा है वे सभी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से भी विभाजित हो सके भाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
अभाज्य हमने देखा एक से कटे और स्वयं से कटे। भाज्य कौन सी होंगी? एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी एक अन्य संख्या से भी कट जाए या एक से अधिक संख्याओं से भी कट जाए तो वो क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे कि 4 है, एक से तो कटेगा ही, 2 से भी कटेगा, स्वयं 4 से भी कटेगा, तो 3 संख्याओं से कट रहा है तो ये क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगी। उसी प्रकार से 8 है, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, स्वयं 8 से कटेगा, तो ये कितनी 4 संख्याओं से कट रहा है तो ये भी क्या है? अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार से 9 की बात करते हैं, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा, तो 3 से कट रहा है। उसी प्रकार से 15 भी 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, स्वयं 15 से भी कटेगा। तो इसी प्रकार से ये 2 से अधिक संख्याओं से कट रहे हैं, मतलब 1 से कटना चाहिए, स्वयं से कटना चाहिए और किसी अन्य से भी कटना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिया, बिल्कुल। तो इतने ही आपके हो जाते हैं संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के जो टाइप्स हो जाते हैं इनको आपको अच्छे प्रकार से रटना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे प्रकार से रटना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना इन्हीं पर आधारित होता है। पूरा मैथ्स जो है वो इन्हीं पर आधारित है कि प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अगर इतनी नॉलेज आपको नहीं है तो आप मैथ में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो फ्रेंड्स इनको दोबारा देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगर आपको लिखना नहीं है तो जो ये बुक है ये कहां मिलेगी आपको? अरिहंत वाली बुक है, टेक्निकल, नर्सिंग, ठीक है, और जीडी और क्लर्क सभी की बुक सेम है, सिर्फ इंग्लिश वहां पर चेंज दे रखी है अरिहंत वालों ने, बाकी सब सेम दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से दे रखे हैं मगर थ्योरी सब सेम में देखी है सभी में। तो फ्रेंड्स वो बुक आपको बिल्कुल प्रोवाइड हो जाएंगी। कहां पर मिलेंगी? www.paperhacker.in हमारी साइट है, वहां पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। अगर आप ऐप डाउनलोड करोगे तो फ्री हो जाएंगे, अगर आप नोट्स डाउनलोड करोगे इसका तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप ऐप डाउनलोड करो तो फ्री हो जाएगा, नोट्स डाउनलोड करो तो पैसा पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पहला हमको बता रहा हूं, क्योंकि नोट्स हम पैसों में देंगे, ऐप बिल्कुल फ्री में देंगे। ऐप से बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो www.paperhacker.in पर जाना है। 2-3 हमने बुक डाल रखी हैं, अदरवाइज अरिहंत की आपको परसों मिल जाएंगी सारी की सारी बुकें। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो दबा कर। ठीक है, तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।